हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक बियरिंग्स। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एंड ये कितने टाइप्स का होता है वो भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड मैग्नेटिक बियरिंग्स कैसे हम लोग निकालते हैं एंड टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है। तो होल सर्कल बियरिंग कैसे निकालते हैं, रिड्यूस बियरिंग कैसे निकालते हैं, तो पूरा इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड देखेंगे कि मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, होल सर्कल बियरिंग क्या होता है एंड रिड्यूस बियरिंग क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, इसके बाद हम लोग फिगर का रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और समझेंगे कि मैग्नेटिक बियरिंग किसी लाइन का कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं हम लोग और किस पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, व्हेन ए मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड freely it will show a direction which is known as that magnetic meridian. The angle that line makes with the magnetic meridian is known as the magnetic bearing of the line. क्या होता है, the magnetic जब मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड किया जाता है, फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, तो ये एक डायरेक्शन सोच करता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। और जब एंगल का फॉर्मेशन होता है, एंगल दैट ए लाइन मैक्स विद द मैग्नेटिक बियरिंग, जो कि मैग्नेटिक बियरिंग के साथ एंगल का फॉर्मेशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। तो फिगर में देखते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है एंड मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है, ये ईस्ट पोल है एंड ये वेस्ट पोल है। तो ये जो डायरेक्शन जो सोच करता है, यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नेट को सस्पेंड करते फ्रीली तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। और इसके बीच का जो कोई भी लाइन, सपोज ये हमारा लाइन है ए एंड ये बी है, तो इसके बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है नॉर्थ पोल से इस लाइन के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग। या फिर अगर यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ साउथ से ईस्ट, तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग है। तो एंगल का जो फॉर्मेशन होता है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक बियरिंग। तो ये क्या है, मैग्नेटिक, ये जो है ये मैग्नेटिक बियरिंग है, ये मैग्नेटिक बियरिंग है। जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, इसको हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है एंड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बियरिंग। जो मैग्नेटिक बियरिंग होता है उसका कितना टाइप्स होता है। तो मैग्नेटिक बियरिंग का मेनली जो है दो टाइप्स होता है, एक होल सर्कल बियरिंग एंड एक क्वाड्रेंटल और रिड्यूस बियरिंग भी बोलते हैं उसको। तो होल सर्कल बियरिंग क्या है, इन द होल सर्कल बियरिंग सिस्टम द मैग्नेटिक बियरिंग्स ऑफ ए लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ पॉइंट अप टू द लाइन। तो होल सर्कल बियरिंग में क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन जो है वो उसको क्लॉकवाइज मेजर करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल। सपोज ये हमारा लाइन है, एक ये लाइन है जो नॉर्थ पोल से एक पॉइंट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में एंड ईस्ट से जस्ट नियरेस्ट में है, और यहाँ इसके बीच का जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ये वाला, तो नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं इसको। तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, तो नॉर्थ पोल से जो हम लोग इसको मेजर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग, तो होल सर्कल बियरिंग जो होता है ये हमारा नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी लाइन के अकॉर्डिंग लेना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग। तो ये है होल सर्कल बियरिंग। ये जो होगा तो जितना भी एंगल का फॉर्मेशन होगा नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल सर्कल ऑफ बियरिंग, लाइन के अकॉर्डिंग। तो समझ में आ गया होगा कि आपको होल सर्कल बियरिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रिड्यूस बियरिंग क्या होता है। इन दिस सिस्टम द बियरिंग इज मेजर्ड क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ टुवर्ड्स द ईस्ट और वेस्ट। हियर 4 quadrants आर कंसिडर्ड एंड आर डिनोटेड एज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट,
साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। द वैल्यूज ऑफ रिड्यूस्ड बियरिंग में लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री बट क्वाड्रेंट विल बी डिफरेंट। तो होल सर्कल बियरिंग जब क्लॉक वाइज मेजर करते हैं हम लोग, जब बियरिंग को क्लॉक वाइज मेजर करते हैं या फिर काउंटर क्लॉक वाइज मेजर करते हैं नॉर्थ पोल से, तो वो डायरेक्शन सोच करता है। डायरेक्शन के साथ साथ हम लोग उसका क्या करते हैं, एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो साउथ से ईस्ट या नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस बियरिंग। तो द वैल्यूज ऑफ रिड्यूस बियरिंग में भी लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो रिड्यूस बियरिंग का वैल्यू जो है हमेशा 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में होता है, और क्वाड्रेंट जो होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। तो फिगर में देखते हैं कि कैसे हम लोग रिड्यूस बियरिंग का रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज ये लाइन है हमारा, एक ए है एंड एक बी है। तो ये जो लाइन है, तो अगर यहाँ पर इसके बीच का एंगल का फॉर्मेशन जो है, इसके बीच में यहाँ पर अगर एंगल 30 डिग्री हो रहा है, तो ये 30 डिग्री जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 30 डिग्री का जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग साउथ से ईस्ट लेंगे। तो साउथ से ईस्ट जो लेंगे, तो इसको साउथ से ईस्ट जो लेंगे, तो साउथ 30 डिग्री ईस्ट, तो ये हमारा क्या है, रिड्यूस बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग है। तो रिड्यूस बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग डायरेक्शन के साथ साथ इसका क्वाड्रेंट जो बोलते हैं, क्वाड्रेंट के साथ साथ एंगल का जो फॉर्मेशन लेते हैं कोई भी लाइन का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंटल बियरिंग एंड रिड्यूस बियरिंग क्या होता है, एंड होल सर्कल बियरिंग कैसे हम लोग किसी भी लाइन का कंसीडर करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।